अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने रूल्स सीखने हैं कि किन रूल्स के थ्रू हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 15b²। आपने क्या करना है, रफ़ कॉलम में साइड पे इसको लिख लेना है जो जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद फिर जो सेंटर वाली टर्म है उसको भी आपने लिख लेना प्लस 8b। ओके, अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें से 8 को हमने ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ना है कि जिस तरह मल्टीप्लाई करने से 15b² आए और ऐड करने से प्लस 8b आए। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका डिसीजन यहाँ से होगा, इस साइन से होगा जो 15 के साथ लिखा हुआ है, मीन पॉजिटिव है। अगर यहाँ प्लस हो तो आपने उन 2 फैक्टर्स को ऐड करना है, अगर यहाँ माइनस हो तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो चलिए हम रफ़ वर्क में थोड़ी सी फैक्टराइजेशन के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें चाहिए 15b² मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद 8b चाहिए। तो हम इसमें करेंगे, तो हमने वो सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं 15 के। 15 1s are 15 एंड 3 5s are 15। नेक्स्ट हमने चेक करना है इन दोनों पेयर्स को। सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर को चेक करेंगे। 15 + 1 = 16, बट हमें आंसर चाहिए 8 चाहिए, जबकि आंसर 16 आ रहा है। इट्स मीन फर्स्ट पेयर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सेकंड पे आ जाएंगे। सेकंड पेयर में 5 + 3 = 8। इट्स मीन हमें 8 मिल सकता है, यही हमारा राइट पेयर है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। दैट्स मीन हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने b² को एज़ इट इज़ उसी तरह से लिखना है जैसे वो लिखा हुआ है, b²। 8 को हमने फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे दोबारा से इस तरफ आए रफ़ वर्क में, यहाँ पे हमने प्लस किया था 3 प्लस, हमने यहाँ पे प्लस किया है 3 + 5, 3 + 5 = 8। अब हमारे पास यहाँ पे आया 8 आंसर आया। इट्स मीन पॉजिटिव 8, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही चाहिए था, नेगेटिव नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे हम बेशक हम 5 को पहले लिख सकते हैं या 3 को, कोई इशू नहीं है। प्लस 3b इसमें हमने क्या लिखना है, इसके बाद नेक्स्ट प्लस 3b के बाद प्लस 15। अब हमारे पास 4 पेयर्स बन गए हैं, 4 फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम इजीली हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने करना ये है कि हमने फर्स्ट 2 फैक्टर्स को हमने साथ लेना है, उनमें से जो वो टर्म जो दोनों में आ रही है उसको हमने कॉमन ले लेना है। इस पर हमें गौर करेंगे तो देखिए b² + 5b है। इट्स मीन इसमें जो चीज़ कॉमन है वो जस्ट b है, b यहाँ पे कॉमन आ रहा है। इट्स मीन b हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट। अब हमने ये क्रॉस चेक करना है कि b को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे अगेन b² चाहिए। तो मैं b को b से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वो वाली टर्म दोबारा मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हमें 5b चाहिए, तो 5b के लिए प्लस b ऑलरेडी है बाय, तो हम यहाँ पे साथ में 5 लिख देंगे प्लस 3। नेक्स्ट इसमें 3 कॉमन है, क्योंकि 3 एंड 15 में 3 ही कॉमन होता है, 15 3 का मल्टीपल है, सो हम बाय 3 कॉमन लिख सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर में हमारे पास रिमेनिंग टर्म b प्लस 3 5s are and 15। ये स्टेप करने के बाद हमने ये चेक करना है कि क्या हमारे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो सेम हैं। अगर ये सेम है तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, वरना हमारी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं होगी। फिर हमें सारे स्टेप्स 1 बाय 1 चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ एरर है। अब क्योंकि सेम है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, b से स्टार्ट लेना है। b याद रखिएगा, मैं इस वाले b की बात कर रही हूँ। b नेक्स्ट फिर प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड
ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट। अब हम जहाँ पे मैंने रेड अंडरलाइन की हुई हैं ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स, हम वो लिखेंगे b+5। ये है फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन की। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास ये तो हमारे एडिशंस के थे कि यहाँ पे दोनों साइंस प्लस में थे, अगर माइनस हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4x² -3x एंड -1, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और हम इसको यूज़ करेंगे। तो सेम उसी तरह से फैक्टराइजेशन, जैसे कि फ़र्स्ट और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आ जाए उसको साइड्स पे लिख लो, मीन रफ में लिख लो 4x²। इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो मिड में जो टर्म आ रही है वो क्या है। हमारे पास जो मिड में टर्म आ रही है वो -3x है, मैं उसको भी यहाँ पे लिख लूँगी -3x। मतलब ये कि हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 4x² आए, और अगर मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास आंसर -3x आए। बट मैंने ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना है, इसका डिसीजन हमें यहाँ से इस साइन से होगा जो कि 1 के साथ लिखा हुआ है, मीन माइनस है। अगर यहाँ माइनस है तो इट्स मीन हम माइनस ही करेंगे। तो चलते हैं हम इसकी फैक्टराइजेशन के कुछ स्टेप्स के लिए। सबसे पहले हमने 4x² को फैक्टराइज़ करना है, मीन इसकी हमने मल्टीपल्स फाइंड करने, वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर सकें। तो सबसे पहला इसका है 4 1s are 4, ये हमारा 4 and 1 4 के मस्ट फैक्टर हो सकते हैं। बाकी इसके बाद 2 2s are 4, इसके बाद 3 इसको डिवाइड ही नहीं करता, तो यही इसके 4 फैक्टर्स हैं, मीन 3 फैक्टर्स हैं इसके। अब हम देखेंगे कि हमने ये तो फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेशंस में, लेकिन अब इन दो में से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको माइनस करने से आंसर -3x है। मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करूँगी इसके लिए। तो 4 - 1 = 3, आंसर आ गया 3। लेकिन एक एरर है, हमारे पास जो था जो हमें चाहिए वो है -3x, जबकि जो हमारे पास अभी आंसर आया वो जस्ट +3 है। ये क्यों, हमें तो नेगेटिव चाहिए था, मीन हमारे पास नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। तो हम कैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे, ये कहाँ मिस्टेक हुई है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेकंड टर्म के साथ जो साइन यूज़ हो रहा है वो है नेगेटिव। यहाँ पे एक साइन यूज़ हो रहा है -3x। ये साइन हमें ये बताता है कि हमने कहाँ कौन सा स्टेप करना है। तो इट्स मीन हमने माइनस किसके साथ आएगा, ग्रेटर टर्म के साथ आएगा, तभी तो जाके हम, इट्स मीन यहाँ से क्लियर है कि हमें -3 तभी मिलेगा जब हम 4 के साथ माइनस लिखेंगे जबकि 1 पॉजिटिव होगा। तो हम इसी तरह से कर लेते हैं 1 पॉजिटिव एंड -4, देन हमें -3 आंसर मिल जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने इनको लिखना है तो जस्ट -4 + 1 लिखना है, जैसे कि -4x। ये रफ वर्क था इसीलिए मैंने सारा x, अब लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जस्ट सोचना है। आप अपने माइंड में भी सोच सकते हैं, आप जस्ट अपने ये माइंड में रखना है, या आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। बातें अपने क्वेश्चन की तरफ जहाँ पे है। ओके, तो हम फैक्टराइजेशन की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सेकंड वाली टर्म के फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने 4x² को एज इट इज़ लिखना है। तो हमारे पास जो फैक्टर आए थे वो थे -4x एंड +1x, या जस्ट आप x भी लिख सकते हैं, -1। जो फर्स्ट 2 फैक्टर्स हैं, मीन टर्म्स हैं, आप उनको सॉल्व आउट करेंगे और सेकंड टर्म्स को सेकंड के साथ। फर्स्ट 2 टर्म्स में आपने देखना है कौन सी जो टर्म्स हैं या कॉमन है। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4x दोनों में आ रहा है, तो आप जो टर्म कॉमन है वो यहाँ आपने लिख ली ब्रैकेट। कॉमन मीन हम उसको कॉमन निकाल के साइड्स पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, और फिर हम ये चेक करते हैं कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रीवियस स्टेप में फर्स्ट फैक्टर मिल सके। और मैं 4x के लिए मैं सबसे पहले मैं सोचूंगी कि मुझे किस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 4x² आए। यहाँ पे x तो है, जस्ट एक x की कमी, इट्स मीन मैं यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया। अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट -4x की तरफ। तो 4x ऑलरेडी बाहर है,
किसकी कमी है, जस्ट नेगेटिव साइन की, तो यहाँ -1 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, देखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, बट आपको मैंने बताया था कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो इट्स मीन हम 1 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करके या उसको फैक्टर बना सकते हैं। तो +1 नेक्स्ट x -1। अब आपने लास्ट पे आके फैक्टर्स को लिखना कैसे है, स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, फर्स्ट 4x से 4x, नेक्स्ट फिर लिखना +1 ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ ब्रैकेट में वो टर्म्स लिखनी है जो ब्रैकेट में आ रही है। और एक बात आपने याद रखनी है, बहुत ही एहतियात करनी है कि आपकी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं वो सेम होनी चाहिए। जिसमें ब्लू कलर में जिसको हाईलाइट किया है, ये दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे x-1 है तो वहाँ भी x-1 है। अगर डिफरेंट होता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके किस स्टेप में एरर है, फैक्टराइजेशन आपकी ठीक नहीं होगी। और अगर ये सेम है तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो क्योंकि मेरा सेम आया तो मेरी करेक्ट है, मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूँगी x-1, दैट्स मीन x-1। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। ये थी हमारी फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की दोनों मेथड से, कि अगर हमारे पास एडिशन हो तब हम क्या करेंगे, या फिर नेगेटिव साइंस हों तो हम तब क्या करेंगे। जस्ट आपने 2 रूल्स को माइंड में रखना है। 2 रूल्स क्या हैं कि आपने फर्स्ट और लास्ट जो को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर जो आएगा आपने उस पर फोकस करना है और सेंटर वाली टर्म पे फोकस करना है कि उन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए और माइनस करने से 3 आ जाए। जब आपकी ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी तो आपकी फैक्टराइजेशन खुद बहुत करेक्ट हो जाएगी।